वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि हल्का NA-55 इतना अहम क्यों है। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों ने जावेद इकबाल साहब के कमेंट सुने। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में सीनियर एनालिस्ट जनाब सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बुखारी साहब, NA-55 में कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और हमने देखा कि येस्टरडे इतना पुरजोश एक नून का भी जलसा हुआ, फिर शेख रशीद ने लियाकत बाग में किया, आप भी रावलपिंडी में मौजूद थे। आप बताएं कि आपको ये सिचुएशन किस तरफ जाते नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हल्का अहम इस दफ़ा नहीं हुआ है। पूरी तारीख इसकी उठा के देख लें आप। जी जी। ये खुर्शीद हसन मीर के वक्तों से जो 1970s के इलेक्शन थे तब से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जी। और उसके बाद जो कॉन्टेस्ट इस पर हुए वो भी इतने ही अहम रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट जो है इसके कई पहलू हैं जी। पहला पहलू तो इसका ये है कि इट्स ए डायरेक्ट क्लैश बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, शेख रशीद सपोर्टेड इम्प्लाइडली बाय द पीपल्स पार्टी। यस। नॉट ओनली द पीपल्स पार्टी बल्कि आप देखिए क्यू ने भी ओपनली सपोर्ट किया है। और दूसरी बात जो असल में यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये दावा PML की लीडरशिप का कि जी नवाज शरीफ का ग्राफ जो है पॉपुलैरिटी का वो आसमान को पहुंच गया हुआ है, उसका टेस्ट है खासतौर से मानसेरा की सीट हारने के बाद। जी। तो नवाज शरीफ साहब कितने कॉन्फिडेंट थे कि कल वो मैदान में आ गए? देखिए, जो वहाँ कैंडिडेट है जी जी, उसकी कोई पुरानी लंबी चौड़ी बैकग्राउंड नहीं है, लिहाजा नवाज शरीफ को आना पड़ा उसका इलेक्शन बनाने के लिए। दूसरी तरफ शेख रशीद जो है उसकी कैंपेन जो थी वो डोर टू डोर, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, हाउस टू हाउस रही। उसको मैच करने के लिए पार्टी स्टॉलवर्ड्स का आके वहां एक बड़ा जलसा करना जरूरी था, खास तौर से इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन। अब जो दो फैक्टर्स जिसके ऊपर सारी दुनिया इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रही है वो ये कि क्या नवाज शरीफ का ये दावा दुरुस्त है, वो ये साबित कर सकते हैं या नहीं जी। दूसरी तरफ शेख रशीद जिसको पीपल्स पार्टी दरूने खाना सपोर्ट कर रही है, तमाम वोटर्स को कह दिया गया है कि वो उसके लिए वोट करेंगे। बिकॉज़ कल जलसे में फ्लैग्स भी थे पीपल्स पार्टी के, उनके वर्कर्स भी थे और जीवे भुट्टो के नारे जी। जैसा मैंने पहले कहा कि काफ लीग भी सपोर्ट कर रही है उसको, तो शेख रशीद अब सिर्फ वो कैंडिडेट नहीं है जिसकी हैसियत में वो पहले इलेक्शन लड़ते रहे। उसकी तारीख पे बात हो जाएगी आपके प्रोग्राम में। जी जी। लेकिन टेंशन कल बहुत हाई थी। ख्याल ये था कि शायद कोई अनफॉर्चुनेट वाकया ना हो जाए। ठीक है। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ को तमाम तर सिक्योरिटी हैजर्ड्स के बावजूद आना पड़ा। इसका मतलब ये है कि उनको ये तासुर था कि शायद उनकी कैंपेन शेख रशीद के मुकाबले में इतनी तगड़ी नहीं है, तो उन्हें वो अपने प्रेजेंस के साथ वो एज हासिल करना चाहते हैं और करना पड़ा उन्हें। और जो तकरीर उन्होंने की है उसमें भी उन्होंने ही हैजंट मिन्स्ड हिज वर्ड्स, खुल के उसने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुझे मालूम है कि यहाँ मेरे खिलाफ वोट देगी। उन्होंने जरदारी साहब का भी तस्करा कर दिया ताकि लोगों को मैसेज पूरी तरह से पहुंच जाए कि ये दो कैंडिडेट्स के दरमियान नहीं बल्कि दो पार्टी स्टॉलवर्ड्स की पॉपुलैरिटी के हवाले से इंतहाई अहम है। लेकिन कल हमने देखा कि बहुत टीवी चैनल्स पे नवाज शरीफ के साथ साथ वो शेख रशीद साहब का भी जलसा दिखा रहे थे, तो उनकी प्रोफाइल एकदम नवाज शरीफ साहब की प्रोफाइल के साथ देखिए, कल वहाँ 4 बड़े जलसे थे जी। तहरीक इस्तकलाल का जलसा भी था जिससे इमरान खान ने खिताब किया, जमात इस्लामी का भी जलसा था जिससे सैयद मुनव्वर हसन साहब ने खिताब किया, इसी तरह से शेख रशीद ने खिताब किया और नवाज शरीफ साहब वहां पहुंचे। कल पिंडी का माहौल बिल्कुल ऐसे था जैसे जनरल इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। और आज यानी कल जो वोटिंग होगी उसमें भी पैटर्न वही होगा जिस तरह से जनरल इलेक्शन में लड़ा जाता है। आप देखिए, जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था उसके अगर आप जाएं वापस तो आपको पता चलेगा कि जो कैंडिडेट जीता था उसने 24,000 वोट लिए थे और जो हारा था उसने 14,000 वोट लिए थे। आप 2008 के इलेक्शन में जाएं, जावेद हाशमी साहब ने इसी हल्के से 76,000 वोट लिए। लेकिन वो हमें एक्टिव नहीं नजर आया। इस पे बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक मिनिस्टर फॉर लॉ पंजाब जनाब राजा बशारत साहब, जो कि उस हल्के से भी ताल्लुक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आपका क्या ख्याल है? आपने सलीम बुखारी साहब की भी बात सुनी और कल के बहुत पुरजोश जलसे जुलूस भी हुए, तो आपको क्या लग रहा है कि 24 को कल जब इलेक्शन होगा तो लोगों का क्या फैसला होगा? देखें जी, मैं
अभी बात सुन रहा था मोहतरम सलीम बुखारी साहब की, और उसमें आपने भी एक कमेंट्स जो हैं वो दिए हैं, और आपने ये फरमाया है कि ये क्या वजह है कि शेख रशीद साहब ने वो प्रोफाइल एक्वायर कर लिया है नवाज शरीफ साहब की बराबरी का, ये आपने फरमाया। तो मैं समझता हूँ कि इनफैक्ट अगर आप इसको दूसरी तरह लें कि नवाज शरीफ साहब ने वो शेख रशीद साहब के प्रोफाइल पे आ गए हैं, और नवाज शरीफ साहब का जो प्रोफाइल है वो सही मानों में शेख रशीद साहब ने एक्वायर किया है, क्योंकि कल जिस जगह पर ये जलसा हुआ है शेख रशीद साहब का, वो रवायती तौर पर मैं समझता हूं कि एक ऐसी जगह है कि जो बड़े जलसों के लिए और कौमी रहनुमाओं के लिए मुख्तस होती है। और कल शेख रशीद साहब का उस जगह का इंतखाब करना खुद इस बात का गुमाज है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस मौजूद है, और उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि हल्के के अवाम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरी बात यहाँ में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे अभी बात हुई है कि कल का जो जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का था, आप उसको हल्का NA-55 का जलसा नहीं कह सकते। वो इसलिए कि वो उसमें बिला तरदीद मैं कहता हूँ कि उसमें टेक्सला से लोग भी लाए गए, उसमें कल्लर सईदा से भी लोग लाए गए, उसमें जेलम से भी लोग लाए गए, उसमें चकवाल से भी लोग लाए गए, और उसमें अटक से भी लोग लाए गए। और जब पूरी डिवीजन का जलसा उसको बना दिया गया, और फिर जगह का इंतखाब ऐसा कि जिस तरह आप ये कहें कि एक ग्राउंड के मुकाबले में गली का इंतखाब कर लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को और उनकी जमात को इस बात का एहसास हो चुका है कि हल्का NA-55 में उनकी वो पोजीशन नहीं है जो इससे पहले 2 इंतखाबात के दौरान उनकी पोजीशन रही है। जी, यहाँ बुखारी साहब मैं आपसे पूछूंगी। जी, अगर आप इजाजत दें, मैं एक सवाल बशारत साहब से पूछना चाहता हूँ। बताएं राज साहब, ये फरमा दीजिए कि शेख रशीद और आपकी पार्टी के और आपकी पार्टी की लीडरशिप के ताल्लुकात सारी दुनिया को मालूम है क्या रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किस फैक्टर की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों मजबूर हुई कि शेख रशीद की सपोर्ट की जाए? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल इसका जवाब ये है कि एक हमारे शहर में एक इलेक्शन होने जा रहा था, और उस इलेक्शन को हमने कामयाब करवाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले में। वो इसलिए कि जिस तरह अभी आपने खुद फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो एक उनकी मिथ बन चुकी है कि वो उनका ग्राफ बहुत ऊंचा है, तो उनको ज़मीन पर लाने के लिए, उनको हकीकत से रोशनास कराने के लिए और असल सूरत हाल उनको समझाने के लिए मैं समझता हूँ ये ज़रूरी था कि तमाम जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हमने तो अपना इमरान खान साहब से भी गुजारिश की थी, हमने जमात इस्लामी से भी गुजारिश की थी कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर तो हमें इस बात का फैसला करना चाहिए, कम से कम पिंडी की हद तक। क्योंकि आप देखिए ना, पिंडी में जो हुआ है पिछले, मैं समझता हूं कि 2 साल से जो इस हल्के के अवाम के साथ हो रहा था वो इंतहाई ज्यादती की बात थी। राजा साहब, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने आपके साथ मिलकर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? और वो लोग तो अपने वोट भी डिवाइड कर रहे हैं 2 सेपरेट कैंडिडेट्स खड़े करके, तो इसका क्या फायदा हुआ? उनको ये फायदा नुकसान तो देखना उनकी बात है। मैं इस सवाल के जवाब में ये गुजारिश कर रहा था कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि तमाम कुव्वतें यकजा होकर इस हल्के में एक ऐसी कुव्वत का मुकाबला करे कि जिन्होंने ये बावर कर लिया है कि उनकी एक बहुत ज्यादा अहमियत हो चुकी है और वो किसी को अपने मुकाबले में समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आज वही लोग, आप देखें, उनसे सवाल किया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब असेंबली में क्यों नहीं जाते, तो वो ये कहते हैं कि ये असेंबली उनके काबिल नहीं है। वो कहते हैं कि जहां हम खंबे को टिकट देंगे वो भी कामयाब होकर आ जाएगा। तो क्या ये इस हल्के के वोटर्स जो हैं
जो राय दहिंदगान है, क्या ये उनकी तौहीन नहीं है कि उनके मुकाबले में ये कहा जाए कि खंबे को वोट दी जाएगी? तो ये सबक सिखाने के लिए ये जरूरी था कि तमाम कुव्वतें यकजा हो जाए। राजा साहब, मैं इन दी एंड आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बिकॉज शेख साहब अपने आप को बहुत डिसएसोसिएट कर रहे थे मुशर्रफ साहब और लाल मस्जिद और उनकी पॉलिसीज से, तो क्या काफ की हिमायत उनको डैमेज तो नहीं करेगी? मैं समझता हूँ जी, ये बहुत सोच समझ कर फैसले किए गए हैं। और आपने देखा कि रात शेख साहब ने खुद अपने खिताब में इस बात को तस्लीम किया। उन्होंने बाकायदा जिक्र किया, एक एक करके जिक्र किया उन तमाम कुव्वतों का जो इस वक्त उनका साथ दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम एक शहर के रहने वाले लोग हैं, शेख साहब कभी हमसे अलहदा नहीं हो सकते, हम उनसे अलहदा नहीं हो सकते, और इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर ये इलेक्शन। थैंक यू वेरी मच राजा साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। बुखारी साहब, आपने राजा साहब की बात सुनी और PMLQ का क्या इफेक्ट होगा ऑन दिस इलेक्शन, इस पे हम बात करेंगे, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।